कोई संख्या दो संख्याओं के बीच में है, तो इसमें आपको बताना है कुछ संख्या का मान क्या है, कौन सी संख्या बीच में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा आप, एक संख्या आपके पास 3/11 है और यह दिखा रहा है कि 3/11 से बड़ी कोई x/3 है और यही x/3 7/11 से छोटी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्लियर करना है कि x का मान क्या होगा। ओके सर, एज यू लाइक इट, ठीक। यह क्या है, इसका मतलब क्या है, x/3 3/11 से बड़ी संख्या है, लेकिन x/3 क्या है, 7/11 से क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। तो x का आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, जैसे मैं 1 लेता हूँ, ऑप्शन में आपके पास 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 0.5 भी दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैंने 1 रखा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/11, इसको मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ 1/3 और 7/11। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा होता है जब आप दो संख्याओं के बीच में कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 3/4 है और यहाँ पे 7/9 है, में से कौन संख्या बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर देंगे, बात नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 27 होगा, इसको करेंगे 28 आएगा। तो जिसका मान बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होती है, फ्रैक्शन। क्लियर। तो यह संख्या ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जिसका मान बड़ा आ रहा है वो संख्या बड़ी हो जाती है, फ्रैक्शन, तो वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए चेक कर रहा हूँ, इसको यहाँ गुणा करेंगे 3 आएगा, यहाँ करेंगे 11 आएगा, तो इसका मतलब 1/3 3/11 से बड़ी संख्या है। ठीक है, यह फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ी है। अब यहाँ पर आप देखते हैं 11 करने 11 और 3 7 21, इससे यह छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बेटा 1 आप ले सकते हो, 1 इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कंडीशन फॉलो करेगी। ये एलसीएम से भी हो जाएगा, लेकिन हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, लसा से वही लसा का ही रूल होता है। तो इस तरीके से आप जो है बिना डिले किए आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अब लसा लेंगे तब भी हो जाएगा। कैसे होगी बता दीजिए। लसा में बेटा जैसे देखो यहाँ पे मैंने लसा क्या ले लिया, 33 लिया ना, 33 लेंगे, टोटल हर का लस है। अब यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में करेगा, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 9, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 11x हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 21 आ रहा है। तो x का मान अगर मैं 1 रखा तो 11 ही हुआ, दोनों के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, जो कि बाहर हो गया इन दोनों से। अगर x यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा ना। क्लियर। यदि मैं 3 रखूंगा तो और बाहर हो जाएगा। अगर 0.5 रखेंगे इसका आधा आ जाएगा, तो 9 से ही छोटी संख्या बन गई भाई। अगर हम 9 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 9 में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 9 से छोटा हो जाएगा। जबकि हमको यह दिखाना है कि जो बीच वाली संख्या दिखाया है, तो x का मान क्या रखेंगे कि यह 9 से बड़ी और 21 से छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या कोई बात नहीं, सभी में मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर में, अलग चीज़ें होती हैं। ऐसी लैसे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पिक आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आ जाइए बेटा। अब आगे मैंने जो है नंबर सिस्टम में संख्याओं को विभाजित करने का नियम पढ़ाया जा रहा है कि कैसे आप जानेंगे कि कोई संख्या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 8 से संख्या कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो इसका भी एक तरीका होता है जानने का, क्योंकि यह रूल जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन में।
जब आप गणितीय कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ इसका बहुत बड़ा मतलब रोल होता है, क्योंकि इसको आप जानेंगे अच्छी तरीके से तभी आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरा पूरा विभक्त होगा। ठीक है, कल मैंने बताया था 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होता है, यदि किसी संख्या में अंतिम एक अंक 2 से भाज्य है तो संख्या 2 से कट जाती है। ठीक, जैसे किसी संख्या के लास्ट में हो जो अंतिम डिजिट क्या होनी चाहिए, हमारे कहने का मतलब 2 का फैक्टर होना चाहिए। क्लियर, 2 का मल्टीपल हो, क्लियर, तभी 2 से कटेगी संख्या, 2 का मल्टीपल हो, ध्यान दीजिएगा। 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग। 4 के लिए अंतिम 2 अंक होता है किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट वाला 2 डिजिट आप देख रहे हैं 52 है, 52 में 4 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा विभक्त होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इस संख्या में तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 4 8 जा 32, 4 6 जा हो जाएगा 24 और 4 3 जा। क्लियर, समझ में आया, ये 4 का रूल होता है। 5 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। क्लियर, 6 के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए नोट कर लीजिए। 6 के लिए लिखिए बाई 6 लिखिए, यदि किसी संख्या में आ जाओ बेटा, यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 2 से भाज्य हो और अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। ध्यान यह देना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग भाज्य होगा वही संख्या किससे विभक्त हो जाती है, 6 से। यानी 2 3 का लसा क्या होता है, 6 होता है, तो संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कोई नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए आपने देखा आई राइट ए नंबर, ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में 2 है, 2 से कटेगी, 3 से कट जाएगा बेटा। जैसे 3 कटा 4 2 6 होता है ना, या हम तीनों अंकों को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 से कट जाएगा। या हम यहाँ से सेपरेटली काट लेते हैं, जैसे 3 कट गया 4 2 6 होता कट गया, इसका मतलब है संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य होगा। जब हम इसमें 6 से भाग देंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, है कि नहीं। 67 बार में देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 57 बार में होगा ना, 57 होगा, तो इसको 6 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए हाँ, 6 5 जा हो जाएगा 30, रिमाइंडर 4 आएगा 2। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7, 6 7 जा 42 होता है, 6 7 42 आप लिखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्लियर हो गई कंडीशन। 6 के लिए क्या कंडीशन बनेगा, 2 और 3 से अलग अलग भाज्य हो तो संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। एक मैं लिखता हूँ, ठीक, एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, इसमें आपको बताना है। जैसे लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है। फर्स्ट ये दिया हुआ है, ऑप्शन में लिख रहा हूँ, कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है, यह क्लियर करना है, ठीक है। जी हाँ, 9 है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है? ये क्लियर कर रहा है ऑप्शन में। ठीक है, मैंने सुन लिया। अब यहाँ पे बेटा 3 और 2 से, ठीक है, देखेंगे 3 के लिए क्या होगा। यह कट रहा है, 2 1 3 कट रहा है, 6 भी कट गया। ये सम संख्या तो कटेगी ही लास्ट में। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, 3 कटा 4 2 6 कटा, ये भी 6 से कट जाएगा। क्लियर? इसको मैं देखूंगा, यहाँ भी कट रहा, 3 कटा 6 कटा, 2 1 3 कट जाएगा। और लास्ट वाले में 2 कट रहा है, देखो 2 से कटेगा, 9 भी कटा, 1 कटा, लेकिन 4 आ रहा है, नहीं कर सकता 3 से कंप्लीटली। तो इसलिए ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी इज नॉट डिवाइजिबल बाई 6। क्लियर? क्योंकि यह संख्या 3 का फैक्टर नहीं है। ठीक, क्योंकि यह संख्या 3 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आया? ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए संख्या जो है 6 से पूरा पूरा भाज्य नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से मिला लीजिए 3 से, जैसे 3 से कटेगा 7 2 9 होता, 3 से कट गया, यहाँ 4 है, 3 से भाज्य नहीं होगा ना। और बाकी 3 संख्याओं में आपने देखा सारे डिजिट जो है 3 से कट रहे हैं। जैसे 9 कटा, 2 1 3 कट गया, 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 कट रहा है, 4 2 6 होगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से। यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, 2 1 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा ये 2 कैंसिल होंगे, लेकिन यह कैंसिल, लेकिन यह संख्या जो 4 है कैंसिल नहीं होगा। 4 हो रहा है ना? आया नहीं समझ में आया बेटा? आपको समझ में क्लियर आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? ये 6 का रूल होता है यही। यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। लिखिए, यदि संख्या यदि संख्या 372 स्टार लिखा है, 372 स्टार 5 6 6 से पूर्णतया है भाज्य है, तो स्टार का मान है, स्टार का मान है, स्टार का मान है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 7 8 6। ध्यान से देखिए प्रश्न को, डोंट कमेंट इट, प्लीज रीड दिस क्वेश्चंस केयरफुल्ली, डोंट डिस्कस ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने क्या बताया, 6 के लिए क्या कंडीशन होती है, 2 और 3 से मुझे देखना है, 2 और 3 से। तो लास्ट में देखो बेटा, यहाँ पे 6 लिखा है तो 2 से भाज्य ही है, 3 से मैच करना है तो 3 के लिए ऐसे मैच कर लीजिए, जैसे 3 कट ही गया, 7 2 9, 6 कट ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूँगा, 4 रखेंगे, 4 5 9, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 7 रखेंगे तो 7 5 12, कैंसिल होगा। 8 रखेंगे तो 8 5 13 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 5 11 नहीं होगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ए और बी दोनों हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। हाँ, हो गया बाई मिस्टेक, मैंने 4 भी लिख दिया। हाँ, 7 होगा तब ना 6 से डिवाइड होगा सर जी। 6 से नहीं बेटा, वो 3 से होना चाहिए। अच्छा, 3 से होना चाहिए। और क्या, 2 से लिए तो मैंने सर्टिफाई कर दिया ना लास्ट डिजिट से, अंतिम अंक से यह क्लियर हो चुका है कि 2 से भाज्य है, सिर्फ 3 से चेक करना था। क्लियर?
3 से चेक कर लेना है तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है 7, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, ए तथा बी दोनों। क्लियर? दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन। 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। क्लियर? समझ में आया? अब आगे आप लोग लिखेंगे 7 के लिए बाई 7। बात नहीं, क्लास में जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतने अच्छे से आप सीख पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है साइलेंट रीडिंग इज मोस्ट पावरफुल। अगर यदि आप सीखना चाहते हैं तो आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप मौन भाषा में भी सीख सकते हैं, केवल ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जी नहीं बोलेंगे इसमें कैसे बच जाएगा, हम लोग सर जी पढ़ा रहे थे लाइव। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए 7 से। क्या सर? 7 से? हाँ 7 से। सात से बाई 7 लिखिए। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में इकाई का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाया जाए शेष संख्या में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या यदि 7 से भाज्य होता है तो वह संख्या 7 से पूरा भाज्य हो जाता है। भाज्य हो जाता है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा। 7 के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया, कोई संख्या में लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बेटा लिखा क्या 686 में लिख रहा हूँ, ठीक 686 है, एक संख्या है। अब यह चेक करना है 7 से भाज्य है कि नहीं है। 6 इकाई का क्या है, 6 का डबल करोगे 6 दूना 12 और शेष संख्या मीन्स 68 में से इसको घटा देना है। 12 आप घटाएंगे तो क्या आएगा 56। 7 से देखिए कट रहा है ना, 7 8 56, तो इसका मतलब 700 संख्या कट जाएगी। ऐसे भी बढ़ेगा। हाँ, तो ये चेक करने का तरीका है। अब यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 7 8 56। क्लियर कट गया। यानी ये आप इसको फिर कर सकते हो। 6 का डबल 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, तब भी कटेगा। उसको और छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। कोई भी संख्या उसको आप छोटा करते, उसको छोटा से छोटा कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे एक मैं 4 अंकी संख्या को लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 2744 है। अब ध्यान दीजिएगा सर, 4 का डबल 8, अगर हम 74 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 266 हो जाएगा। अब 6 का डबल 12 आ रहा है, इसको मैंने 26 में से घटाया तो सर क्या आया 14 आ जाएगा, तो 7 से कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? 392 आ जाएगा। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 7 3 जा ठीक, 7 9 जा ठीक, 7 2 जा, 7 3 21, यहाँ पे आ जाएगा 64, 7 9 63,
1 होगा 14, 7 दूना 14, कैंसिल हो गया। यदि इस कंडीशन को संख्या फॉलो नहीं करता है तो वह संख्या 7 से कभी नहीं विभक्त होगा। क्लियर बेटा? अब जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, आप इसके बारे में सोचिए, यह लिखा हुआ है तो यहाँ 4 का डबल क्या होगा? 8 घटाएंगे 34 में से तो क्या आ जाएगा सर? 26, 7 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो है यह 7 का मल्टीपल नहीं है, यानी यह 7 से भाज्य नहीं होगा। यानी इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में 7 नहीं आएगा। एग्जांपल में भी दिया जाएगा, जैसे कि कौन सा संख्या 7 से अभाज्य है तो ये संख्या दे सकता है ना। जी हाँ, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, यू हैव नो डाउट। अब जैसे सर मैं एक संख्या और चूज कर रहा हूँ, 5 अंकी संख्या को मैं ले रहा हूँ, इसमें भी आप देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 5544, चेक करना है 7 से, तो यहाँ बेटा एक एक करके करते चले जाइए, 1 बाई 1। ध्यान से देखिए, 4 का डबल क्या होगा? 8। 54 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 46 आया। तो यहाँ पर 1246 हो गया। 6 का डबल 12, 24 में से 12 घटाएंगे तो 112 बचेगा। अब देखो 2 का डबल 4, 11 में से 4 घटाना है 7, तो इसका मतलब ये संख्या कंप्लीटली कटेगी, है कि नहीं? क्या इसके अलावा भाई, ये तो इसका मेन है, इसके अलावा कुछ कंडीशन है जो 7 से विभक्त होता है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, कोई दिक्कत? ये रूल जानते रहिए आप लोग। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि किस संख्या से हम जांच करते हैं कि वो संख्या, मतलब कि किस संख्या से जांच किया जाता है कि किसी संख्या की इकाई को डबल करके घटाया जाता है। 6 से चेक करते हैं, 7 से, 11 से, 13 से, तो आप कहेंगे 7 से। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से चेक किया जाता है कि नहीं? तो इकाई का डबल करके जब आप शेष संख्या में से घटाते हैं तो संख्या जब कट जाती है तो वही संख्या 7 से भाज्य होती है। कोई भी संख्या है, कोई भी करेंगे तो 100% कटेगा। क्लियर? जी हाँ, जैसे जो 7 का फैक्टर है, अब जैसे मैं यहाँ 14 लिखा, 4 दूना 8 एक 7 ही आएगा। अब जैसे 28 लिखा, 8 दूना 16 में से 2 घटाएंगे 14 ही आएगा। क्लियर? आया समझ में? और इसके लिए कंडीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन आता है, जैसे लिखिए हाँ, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे, यदि एक अंक की संख्या जो है 6 बार लिखा हो, एक अंक की संख्या 6 बार हो, ध्यान देना, जैसे लिखना नहीं, इसको समझ लेना है। जैसे 2 2 2 2 2 6 बार हो तब भी ये 7 से भी कटता है हमेशा, ये 11 से भी हमेशा कटेगा, और ये 37 से भी हमेशा संख्या कटती है। हाँ, कोई भी संख्या, अगर कोई एक अंक की संख्या 6 बार लिखा गया है तो यह जो है हमेशा किन किन संख्या से विभक्त होता है? 7 से कटता है, 11 से कटता है, 37 से कटता है, कंप्लीटली कट जाती है संख्या। अब कोई भी संख्या हो, जैसे आप यहाँ पे 3 3 लिख दिए तो 2 से नहीं कटेगा ना, ये इससे हमेशा संख्या कट जाती है। या 2 अंक की संख्या को हम 3 बार लिख दें, कोई 2 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा जाए? 3 बार। जैसे यहाँ पे मैं जैसे 23 23 23 मैं लिख दे रहा हूँ, 2,32,323। अब यह संख्या किससे पूरा कंप्लीटली, यानी पूरा किस संख्या से भाज्य होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से। 7 से आगे देखिए, या 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाए, या 3 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा जाए? 2 बार।
3 अंक की संख्या का मतलब आप बताइए, कोई एक संख्या बोलिए 3 अंक की संख्या। नहीं भाई, 3 अंक की संख्या बोलिए। हाँ, जैसे आप भाई जैसे 322 इसको आपने 2 बार लिखा, तब भी ये संख्या 7 से पूरा भाज्य हो जाएगा। कोई समस्या? यह भी संख्या 7 से पूरा भाज्य होगा। समझ में आया? 1 अंक की संख्या 6 बार हो, 2 अंक की संख्या 3 बार रहे और 3 अंक की संख्या 3 अंकों वाली संख्या 2 बार लिखा हो, यानी कुल मिलाकर 6 डिजिट होना चाहिए। क्लियर? और यह क्या होना चाहिए? यह कहीं न कहीं रिपीटेड होता है मान। जैसे 1 6 बार रिपीट करे, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट करे और 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट करता है। क्लियर? रिपीट मतलब 322 2 बार आया है ना, तो इसी को तो 2 बार लिखा गया है। तो ऐसी संख्याएं क्या है, हमेशा 7 से भाज्य हो जाती हैं। देखो बेटा, कहीं भी एक चीज़ और नोट कर लेना माइंड से, कहीं भी अगर किसी 3 अंक की संख्या में तीनों अंक समान हो, तो यह संख्या हमेशा जो होता है, यह संख्या हमेशा 111 से कट जाती है और 37 से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 3 3 या 4 4 4 या 5 5 5 आप लिख रहे हो, या 6 6 6 लिख रहा हूँ, तो यह संख्या हमेशा आपको दिमाग में रखना है, आपको माइंड में रखना है। यह संख्या हमेशा 37 से पूरा भाज्य होता है। हाँ, 111 का फैक्टर 37 होता है। 111 से कटेगा तो उसके फैक्टर्स भी कट जाएगी संख्या। क्लियर? यानी 3 से भी कटेगी संख्या। क्लियर? और यह किससे कट जाएगी? 37 से और 111 से। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? अलग से मैं बता रहा हूँ, बहुत सी कंडीशन होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति बहुत से प्रश्नों में आता है जहाँ आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप जानते रहेंगे तभी नहीं समझेंगे कि इसको 37 से मैं काट सकता हूँ। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर लिखा हो मेरे दोस्त 222 गुणे 49/37 लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसको मैं काटूंगा। क्लियर? तो यह देखिए बेटा 6 बार में आएगा। 6 से जब मैं इसको काट दूंगा, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 294 294। 49 छक्का 50 छक्का 300 होता है और 6 कम हो जाएगा 300 में से। क्लियर? तो यहाँ देखिए बहुत हेल्पफुल हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? लिखता हूँ सर। समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत? चलिए मैं बता देता हूँ मैंने क्या बताया। अगर यदि 3 अंक की संख्या में तीनों अंक समान हो, तो यह संख्या हमेशा 3 और 37 से पूरा भाज्य होता है। तीनों अंक सेम हो 3 अंक की संख्या में। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 7 7 7 777 गुणे 23/37 में लिख रहा हूँ, तो यह 100% कटेगा। कितने बार में कटेगा? 21 बार में। 21 एक बार 2 बार ले जाइए, फिर 1 बार ले जाना है। यहाँ पे आप सर देख सकते हैं 21 37 दूना 74 हो जाएगा, 3 बचेगा 37 हो गया। एक बार में अब 21 का गुणा 23 में करना होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम सर? 420 में 63 जोड़ेंगे 483 आएगा, गुणा करेंगे। आप इसको गुणा कर सकते हैं 483। 21 या 63 के क्या लिखेंगे? 3। 21 दूना 42 प्लस 6 48, ये आ गया। कोई दिक्कत? यह जानना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ बेटा। क्यों लेट आते हो भाई? आप समय से आया करो। ऑलवेज बी पंक्चुअल इन योर लाइफ।
जीवन में समय का अनुशासन ही व्यक्ति को शासन करने योग्य बनाता है। हर दिन का सुव्यवस्थित शुरुआत व्यक्ति को कामयाबी दिलाती है। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस दोनों बेकार होते हैं। सफलता की इच्छा सभी में होती है, मगर सफलता के लिए किए जाने वाला प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। लक्ष्य, योजना और निरंतर प्रयास। लक्ष्य, योजना और निरंतर प्रयास, ये 3 मूल मंत्र हैं सफलता के लिए। साथ में चाहिए धैर्य और आत्मविश्वास रूपी 2 विशेष संबल। ये जिनके पास है सफलता उनके साथ है। यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने देखिए आप लोगों को बताया 7 के लिए कंडीशन और इसी से मैंने जोड़ दिया, कनेक्टेड कर दिया 37 से, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 37 का भी जो है कि कहीं न कहीं देखने को मिलता है गणित में। ठीक, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 37 से ऐसी संख्याएं हमेशा भाज्य होती हैं जो 3 अंक का हो, तीनों अंक समान हो। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे 8 से। लिखिए 8 से। हाँ, बाई 8। बाई 8। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा 2 के लिए क्या होता है अंतिम 1 अंक, 4 के लिए बेटा क्या होता है अंतिम 2 अंक, और 8 के लिए क्या होता है अंतिम 3 अंक। 2, 4, 8, इसमें केवल 2 का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट फैक्टर नहीं आता। ठीक, कोई संख्या 8 से तभी भाज्य होगा जिसका अंतिम 3 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से भाज्य हो, तभी वो संख्या 8 से विभक्त होती है। तो लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या संख्याएं जिसका अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से पूरा भाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूरा विभक्त हो जाता है। मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या का 3 डिजिट देख लेना है। यदि किसी संख्या में 3 से अधिक डिजिट है तो हमको सिर्फ 3 डिजिट तक ही ध्यान देना है। अब जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या मैंने लिख दिया। अब इस संख्या का अंतिम 3 डिजिट आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा गया बेटा 512। 512 को 8 से भाग दीजिए, देखिए कट जाएगा दोस्त। आपने किस प्रकार से काटा, 64 बार में कटेगा सर, ऐसा नहीं कहिए, ऐसा नहीं कहना ही नहीं कट रहा है। इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 6 जा 48, 3 2 8 4 जा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरा भाज्य होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कट जाएगी। अब यहाँ जैसे 8 से मैं काटना चाहता हूँ, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 8 दूना 16, 8 नवा 72, 8 तिरिक 24, 8 नवा 72। मैं नहीं देख रहा था, मैं इसको लिखते चला गया। फिर से देख सकते हैं, 8 चौक कितना बचा 26 हो गया, 8 तिरिक बचा 2 23, 8 दूना 16 कितना बचा
7, 75 हो गया। 8 9 31 हो गया। 8 तिरिक 7 बचा, आगे 2 लिखा होगा, है कि नहीं? 9 8 72 हो गया। जी हाँ, हाँ, ये तो मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए आप भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि क्या सही है कि गलत है कि नहीं? एग्जाम में आ गया, सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा कि सही है गलत है। हाँ, ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है। क्लियर? आया समझ में? जैसे कोई भी संख्या हो तो ये चीज़ समझना है कि संख्या भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? अब जैसे यही संख्या लिखा गया है दोस्त, क्या ये संख्या 8 से भाज्य होगा? 192 लिखा गया है, कैंसिल हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 चौक 32। यदि इसको 8 से काटेंगे तो 100% कटेगा। यहाँ पे सर इसको जम कर सकते हैं कितने बार में सर? 3 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 0 2 4। क्लियर हो गया? देख लीजिए। 8 तिरिक 8 दूना 16 हो गया। यह 2 है, भाग नहीं होगा, 0 बार भागफल जाएगा। इसका मतलब 8 0 0, 8 तिरिक 24, 8 6 48, 8 0 0, 8 दूना 16, 8 चौक 32। कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक प्रश्न में लिखता हूँ, लिखिए। प्रश्न नोट कीजिए, लिखो यदि संख्या टू 8 से पूरा भाज्य हो, 8 से भाज्य हो तो P का मान है। P का मान है। बोलना नहीं, P का मान 4 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे दिया है 5 है। P का मान क्या रखेंगे कि 8 से पूरा भाज्य होगा? ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 डिजिट हमको देखना है। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, 24 कट जाएगा, 2 शेष आएगा। 7 आप रखेंगे, 27 होगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा। 7 पे 8 रखेंगे, 28 होगा तो नहीं कटेगा, 42 आ जाएगा। क्लियर सर? 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिरिक 24 12 हो जाएगा, नहीं कटेगी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी करेक्ट। नहीं सर, देयर इज नो इन्वॉल्व शॉर्ट ट्रिक। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट आप क्या लेंगे? और क्या करना पड़ेगा? दिमाग को शार्प बनाइए। आप वहाँ तुरंत देखो, इतना तो रख सकते हैं, कट गया नहीं आएगा। 5 8 रखेंगे, 28 42 हुआ तो नहीं कटेगा। अब दिमाग से 5 रखेंगे, 25 1 बचा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे, तुरंत क्लियर हो गया ना। माइंड भी तो वर्क करना चाहिए, है कि नहीं? ट्रिक पर मत जाइए, दिमाग को क्रियाशील बनाइए।
नहीं, समय नहीं लगेगा, बन जाओगे भाई। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। श्रेष्ठता हमेशा अपने आप से आता है। आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है कि नहीं? क्लियर, समझ में आया? अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो संख्या 3 से कट रहा है वो 8 से कट रही संख्या, वो संख्या 8 त्रिक 24 से कट जाएगी। मतलब 8 3 का जो लस होता है 24 होगा, 24, तो वो संख्या 24 से भी कटेगी। क्लियर, कोई डाउट? एक ऐसा भी मैं चूज करता हूँ संख्या 8 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। बेटा इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। लस क्या है? लस को कहा जाता है सबसे छोटा सार्वगुणज, और मस का मतलब होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। गुणनखंड गुणज समझ लीजिए, अब बता ही देते हैं, आपने पूछा है। देखो 4 है, 30 का 2 गुणे 2, 2 को हम 4 का गुणनखंड कहते हैं, और 4 को मैं क्या कहता हूँ, 2 का गुणज कहते हैं। मेन पॉइंट क्लियर? 4 2 का क्या है? मल्टीपल, मतलब गुणज कहलाता है, और 2 4 का क्या कहलाता है? गुणनखंड। तो बेटा गुणनखंड सीमित होता है, लेकिन गुणज क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। कितना गुणज हो सकता है यह संख्या निश्चित नहीं है। अब मैंने कहा 6 का गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 3 कहेंगे आप, लेकिन मैंने कहा 6 का गुणज क्या है, तो 6 का गुणज 12 भी होगा, 18 भी होगा, 108 भी हो जाएगा, 216 भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3000 3006 भी हो जाएगा। तो ऐसे इसके अनंत गुणज होते हैं। तो गुणज हमेशा क्या होता है, यानी जिन जिन संख्याओं को 6 काट देता है उसको हम गुणज कहते हैं। क्लियर? जिन जिन संख्याओं को 6 काट दिया तो वह सभी संख्याएं 6 का गुणज कहलाएगा, और 6 को जो जो संख्याएं पूरा पूरा काटती हैं उसी संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो 2 3 गुणनखंड हुआ, और 6 जिनको काट रहा है उसको हम गुणज कहते हैं। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा दोस्त, जैसे मैंने कहा 6 8, तो इसका गुणज क्या होगा? गलत, गुणज मैं पूछ रहा हूँ। 12 18 24 30 ऐसे करके चला जाएगा ना। इसका गुणज क्या होगा दोस्त? 16 मैंने ले लिया, 24 ले लिया, 32 ले लिया, 40 ले लिया, 48 ले लिया। तो यही कहा गया, देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो लस होता है, जो सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, बेटा क्या होता है? यह 2 या 2 से अधिक, क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक संख्याओं की यह छोटी से छोटी संख्या है, जो ठीक दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है। अब देखिए सबसे छोटी सार्वगुणज क्या है दोस्त? इन दोनों में क्या है, कौन सा संख्या मैच कर रहा है? 24 कर रहा है ना। यानी 6 और 8 का सार्व कामन, मैंने बताया सबसे छोटा सार्व माने कामन होता है, गुणज होता है, गुणनखंड नहीं होता, गुणज। तो गुणज यही 24 है, यही 6 8 का लस 24 ही होगा। आए बेटा समझ में? गुणज हो गया। और माँ से क्या होगा? इसका फैक्टर मैं देखूंगा। 6 8 का फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें 2 ही कामन है, तो इसका मैं से 2 कहेंगे आप। इसको हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, आगे आगे समझ में। अब अगला हम देखते हैं 3 से 8 से मैंने बताया, इसमें मैं 24 भी बता दे रहा हूँ, लिखिए 24 भी देख लेना है।
लिखिए, ऐसी संख्याएं, हाँ 24 से देख लो, ऐसी संख्याएं जो 3 तथा 8 दोनों से अलग अलग भाज्य हों, जो 3 तथा 8 दोनों से अलग अलग भाज्य हों, तो वह संख्या 24 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है, से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। जैसे कोई संख्या मैं देखता हूँ, यही संख्या लिखा है दोस्त, हो जाएगा सर जी, 4 से भी हो जाएगा। इसको मुझे देखना है 3 और 8 से चेक करना है, हो जाएगा। तो 8 से पहले मैच कर लीजिए आप, 3 डिजिट को देखो 8 से बेटा, 8 7 56, 8 दूना 16, ये संख्या 8 से कटेगा। 3 से देख लीजिए, यह कैंसिल हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, 2 1 3 होता है, और 5 7 12 भी कट जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, आया समझ में? तो इसका मतलब अगर हम इसमें 24 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा कटेगी, संख्या 24 से। इसको अगर हम 24 से डायरेक्टली देखना चाहें, 24 से 300 कितना आ जाएगा सर? 84, 0 हो गया, ठीक। तो 2 बार और 4 बार, क्लियर? आया बेटा समझ में? देखो 24 या 72 आपने लिख दिया, बचेगा कितना? 20, 201 आया। 24 8 192 हो जाएगा, 192, 9 आ जाएगा तो 96 हो गया, 24 चौका 96 हो गया, 5 है, 24 0 0 हो जाएगा, 0 बार भागफल जाएगा, 57 में 24 दूना 48, बचेगा 9, 9 6 बानी 96, 24 चौका 96। नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे भाग दे सकते हैं, अलग अलग करके जैसे दिया जाता है। इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 24 या 72 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 24 8 192 होता है, 9 6, 24 चौका लिखेंगे 96 आया, कैंसिल हो गया। 5 आप लिखेंगे, 0 बार जाएगा, 0 आया, 5 आया। 7 करेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 48 आया, 9 फिर 6 आया तो 4 बार गया। कोई प्रॉब्लम सर? थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसलिए कि ताकि हम सिलेबस जो है टाइम से ख़त्म कर सकें, है कि नहीं? आ गया समझ में? आया बेटा समझ में? नहीं आया? आया आप लोग समझ में? ठीक, इतना जोर से मत चिल्लाइए। हाँ, क्या डाउट है? हमें एक प्रॉब्लम है। पूछिए आप प्रॉब्लम। अगर सर मान लीजिए आपने बोला कि लास्ट का जो 3 अंक होता है वो 8 से कट जाता है, हाँ, अगर बाई दबे, मान लीजिए बाई दबे, अगर वो 8 से कट जाता है तो बच्चा सारा अंक अगर 3 से नहीं कटता है तो वो तब 24 से नहीं भाज्य होगा, सिर्फ 8 से कटेगी। क्लियर? सारे डिजिट भी कैंसिल होना चाहिए। ठीक, अब लिखेंगे 9 के लिए। 9 के लिए आप लोग लिखिए, देखो बेटा 3 6 9 एक जैसा होता है। 3 के लिए अंकों का योग होता है, 9 के लिए भी अंकों का योग होता है। लिखिए, यदि किसी संख्या में 9 से, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से भाज्य है तो
9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। ठीक, अंकों का योग 3, 9, 6, 3 संख्या को ध्यान में रखना है। और अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक ठीक 2 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 2 से कटती है। अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो रहा तो संख्या 4 से कट जाती है। और अंतिम 3 अंक किसी संख्या का 8 से भाज्य है तो वह संख्या 8 से कट जाती है। ठीक, 9 से भाज्य होगा, हाँ उसकी संख्या तो 3 से भी भाज्य होगा। जी हाँ, तो 6 से भी होगा। नहीं सर, देखिए 9 का फैक्टर 3 गुणे 3 होता है, 2 नहीं आता। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से 100% कटेगी, क्योंकि 3 क्या है, 9 का फैक्टर होता है। वो अपने फैक्टर से हमेशा कट जाती है संख्या। जैसे जो संख्या 22 से कम्प्लीटली कट रहा है वो संख्या 11 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। और जो संख्या 15 से कटती है वो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी। क्लियर? अब जो संख्या 3 और 5 से कट रहा है वो संख्या 15 से कट जाएगी। ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 9 के लिए आपने क्या देखा कंडीशन, इसमें ध्यान में रखना है, यू शुड कीप इन योर माइंड अंकों का योग सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजिबल बाई 9, ये होना चाहिए। जैसे मैं कोई संख्या यहाँ पे मैंने लिख दिया सर, अब यहाँ पे देखिए जैसे फास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए डिजिट को मिलाएंगे। अब यहाँ जैसे देखा आपने 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 3 8 8 16, अब ये संख्या नहीं कटेगी, यानी 2 आप जोड़ेंगे तभी संख्या कटेगी। या तो इनमें से आप कितना घटा देंगे, 9, कितना घटाएंगे, 16 है, 7 घटाएंगे तब ये संख्या जाकर कटेगी। यदि इस संख्या में मैं 2 जोड़ दूं या -7 कर दें, क्लियर, तब ये संख्या जाके कट जाएगी। इसको भाज करना 2 कहीं भी सेट कर दो, किसी भी डिजिट में आप 2 जोड़ दो। चाहे यहाँ मैं 2 जोड़ दूँ भाई, जैसे यहाँ 3 में जो 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा ना, तब भी कट जाएगा। चाहे मैं 2 यहाँ जोड़ दें 5 होगा तब भी कट जाएगा। चाहे मैं 8 में 2 जोड़ देंगे तो वहाँ 10 हो जाएगा तब भी कट जाएगी संख्या। जैसे यहाँ पे 6 7 मैंने लिख दिया, आगे 1 अंक लिखना है, सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, तो कौन सी डिजिट आप यहाँ पर रखेंगे कि 9 से कट जाएगी? 5 रखेंगे। 5 के अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा, क्योंकि 6 7 13, यहाँ 5 होगा तभी 9 का, यह संख्या 9 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 5 ही होगा। ठीक, जब यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो ये संख्या हमेशा 9 से कट जाएगी। अंकों के योग, अब जैसे 201 है, आगे रखना है, क्या रखा जाएगा बेटा, तुम बोलो? 6 2 1 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 9 बनेगा, तभी कटेगी संख्या। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब जैसे यहाँ पे देखिए 7 2, ये संख्या देखिए कट जाएगी। 6 3 9 7 2 9 कर गया सर। अब इसको अगर हम 9 से करना चाहें तो 9 7 जा कर देंगे, क्लियर भाई। यहाँ पे 40 आएगा तो 9 5 जा हो जाएगा ना, तो 0 करेंगे तो 9 0 फिर जाएगा 2 बार, 9 4 जा, फिर यहाँ हो जाएगा 9 8 जा, ये संख्या कंप्लीटली कट गई। हाँ ऊपर वाला हाँ 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटाना है। नहीं भाई, जब 9 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से कहाँ कटेगी? कट रहा है ना, नहीं कटेगा दोस्त। कैसे नहीं कट रहा है? सर जी हम इस 8 को साफ समझ रहे हैं। 16 है, क्लियर सर, कोई डाउट? अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सर, यह संख्या तो 3 से भाज्य है, लेकिन 9 से नहीं कटेगी संख्या, क्योंकि 4 2, यह कह रहा है कि जब अंकों के योग कम से कम 9 हो या 18 हो या 27 हो या 27 हो तभी संख्या कटेगी। क्लियर? ठीक, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। ओके सर, चलिए ठीक, आइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम।